हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो आपको पता ही है कि ऑपरेटर रहते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, जो कि स्टॉक को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, मतलब खुद से उनके पास जो पैसे होते हैं उस हिसाब से वो स्टॉक्स को चलाते हैं या फिर गिराते हैं। एंड यूजुअली ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करें, तो खास करके हम लोग को वो कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, छोटे कंपनीज में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। एंड ऑपरेटर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। छोटे इन्वेस्टर उनको यहाँ पे चाहिए होते हैं, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इमोशंस के चलते बाइंग करते या फिर सेलिंग करते। जो स्टॉक भागेगा 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 उसमें वो बिना सोचे समझे बाइंग करेंगे, एंड जो शेयर गिरेगा गिरेगा उसमें भी वो बिना सोचे समझे सेलिंग करते रहते। तो इसमें ये मतलब काफ़ी पुराने समय से ये चीज़ें यहाँ पे चलती रह रही है, ठीक है। एंड आगे भी भविष्य में ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर समझदार हो गए कि भाई बिजनेस को देखकर निवेश करना है करके, तो फिर ऑपरेटर का भी खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल तो यहाँ पे नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पे क्या था, तो सवाल ये था दोस्तों कि ऑपरेटर तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ों में उठक बैठक यहाँ पे करते रहते, प्लस माइनस करते रहते। ऐसे कौन से शेयर है जहाँ पे यूजुअली ऑपरेटर पंगा लेते ही नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे अगर ऑपरेटर कुछ गड़बड़ अगर करने जाएंगे तो मतलब उनकी बैंड बच जाएगी। ऐसे भी कुछ शेयर्स हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड खास करके यूजुअली ये बड़े शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर मतलब दूरी ही बना के रखते हैं। एंड ऑपरेटर यूजुअली कैसे होता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक को चलाना है, गिराना है, ठीक है, तो छोटे स्टॉक्स अगर रहेंगे, कम वॉल्यूम वाले स्टॉक होंगे, तो ऑपरेटर मतलब अगर देखा गया 200-500 करोड़ से भी क्या कर सकते हैं, इजीली उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट वही अगर वो बड़े कंपनीज में जाएंगे तो उनका 200-500 करोड़ तो गायब ही हो जाएगा। तो इसलिए जो बड़े कंपनीज होते हैं वो सेफ होते हैं, वहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर कोशिश भी अगर कोई करेगा तो उसकी पूरी तरीके से बैंड बजने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है, तो दोस्तों पहला तो अगर देखा गया तो वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। यस, ऑपरेटर कभी भी यहाँ पे मतलब मस्ती करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। उसका पैसा ही गायब हो जाएगा, 200-500 करोड़ कुछ भी अगर वो लेकर आ गया, तो रिलायंस में तो इतने बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कहोगे कि चलो रिलायंस को क्रैश करवा दे करके, तो ये तो चीज़ होने से रही नहीं, ठीक है। जो करने जाएगा भाई उसका ही पैसा उड़ जाएगा। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा सेफ यहाँ पे चलता रहता है, 5 साल में डबल रिटर्न बना कर देता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे रिलायंस का, धीमे धीमे करके हम लोग को आगे ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। यहाँ पे इसीलिए देखा गया तो बड़े कंपनीज में लोग क्यों जाते हैं, बड़ा पैसा लगा करके, उनका पैसा मेन कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड यहाँ पे रहता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड कंपनी, तो उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। यस, एल&टी, इतनी बड़ी कंपनी, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक गिरेगा नहीं करके, स्टॉक तो गिरते रहेंगे, ऐसे थोड़ी बात है। आप देखो इसका भी चार्ट पैटर्न, कितनी बार यहाँ पे गिरावट होती रहेगी। हाँ, बट न्यूज़ के चलते वो गिरावट होगी, या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, या फिर किसी ने डाउनग्रेड किया, वो चीज़ें चलती रहेगी। बट अगर कोई कहेगा कि चलो पैसा लेकर इसमें शॉर्ट करके इसको तोड़ देते करके, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पे है नहीं। कोई अगर करने जाएगा तो उसकी पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच सकती है। तो एल&टी तो हाथी है हाथी। एंड ऊपर से अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़माना स्टार्ट हो चुका है हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, तो वहाँ पे तो एल&टी को तो मतलब कोई छूने का विचार भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लार्सन एंड टुब्रो को भी ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यस, ये बजाज ग्रुप की एकदम पेरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। इसमें सब आ गया, बजाज फाइनेंस भी आ गया, फिनसर्व भी आ गया। कोई यहाँ पे बजाज ग्रुप के साथ हम लोग को यूजुअली मस्ती करते हुए देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड अगर आप चेक भी करोगे 5 साल में ये कंपनियां यूजुअली डबल रिटर्न देना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। गिरावट होगी, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गिरावट करती है नहीं मतलब ऑपरेटर पंगा नहीं लेंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि ये गिरेगा नहीं करके। गिरावट तो हर किसी स्टॉक में होती रहेगी, रिलायंस में भी होगी, सभी में होगी। हाँ, बट जानबूझकर वो बोलता बड़ा खेल खेला जाता है ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को यूजुअली इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बड़े बड़े कंपनी से बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, तो आप ज़रूर इन कंपनीज़ को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस में भी अगर देखा कि हाँ बीच में मतलब खुद से तो आप इन स्टॉक्स को तोड़ नहीं सकते, बट हाँ फिर वो क्या किया जाता है, अफवाह फैलाई जाती है कि भाई ये हो गया वो हो गया करके। और इन्फोसिस में ऐसी चीज़ हम लोग को 5 साल के अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें, तो एक चीज़ ऐसी देखने को मिली थी जहाँ पे इन्फोसिस ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, ठीक है। क्या अफवाह फैलाई गई थी कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो फेक नंबर दिखाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। पारिक जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि फेक मार्जिन्स नंबर दिखाने से रिलेटेड, बैलेंस शीट पेश करने से रिलेटेड ये कोशिश करते रहते करके। विसल ब्लोअर ने ये सारी चीज़ें की थी। बट इन्फोसिस आप सभी लोगों को पता है, क्लीन बैलेंस शीट रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल रहता है।
उन्होंने तो सीधा अमेरिका में ही कह दिया भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आप भी चाहो हमारे इन्वेस्टिगेशन करो करके, ठीक है। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी सारी चीज़ें चेक कर लिया और उनको कोई भी 1% का भी फ्लॉज नहीं मिला। तो बाद में पता चला ये न्यूज़ फेक थी करके इन्फोसिस के गिराने की कोशिश की, एंड जैसे चीज़ें सामने आ गई इन्फोसिस एकदम रॉकेट बन गया, ठीक है। तो इन्फोसिस में भी अगर देखा गया दोस्तों तो खुद से तो कोई ऐसी गिरावट यहाँ पे दिखा नहीं सकता, एंड अगर गिरावट कर भी देता है तो मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है, ठीक है, कि आराम तरीके से क्या कर लेता है, इन्फोसिस को वापस जिंदा खड़ा यहाँ पे कर देता है। सो इन्फोसिस में ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे भी ऑपरेटर पंगा नहीं लेते। अभी ये देखिए ये भी स्टॉक टॉप लेवल से नीचे है कि नहीं, वो तो आईटी सेक्टर में गिरावट है इस चीज़ के चलते नीचे करके, इसका अर्थ ये नहीं कि ऑपरेटर ने इसको तोड़ा, ऑपरेटर यहाँ पे आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये एक स्टॉक आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि फंडामेंटली काफ़ी मजबूत देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टीसीएस। यस, टीसीएस तो इतनी बड़ी कंपनी, 13.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कौन आएगा टीसीएस में यहाँ पे ऐसा उंगली करने के लिए, ठीक है। उसी का पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। 5 साल में डबल के हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो समहाउ मैनेज हो ही जाता है 5 साल में डबल। बीच में थोड़ा नीचे था 60-70 ऐसा देखने को मिल जाता है, फिर वापस आप देख सकते हो रिकवरी हो जाती है, तो समहाउ मैनेज कर ही लेते हैं वो कि 5 साल में डबल के हिसाब से रिटर्न 12-12.5% का एवरेज रिटर्न बन जाता है। सो टीसीएस भी अगर देखा गया टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। कोई अगर इस प्रकार की चीज़ अगर करने जाएगा तो पूरी तरीके से उसका पैसा यहाँ पे बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी इतना सेफ्टी प्रोवाइड यहाँ पे करती है, तो बड़ा बड़ा पैसा इनमें हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं जो कि कमाल का सवाल है, सर देखा गया तो बड़ा पैसा तो छोटे कंपनी में बनता है, तो फिर इन कंपनीज़ में कोई जाएगा ही क्यों। तो दोस्तों इन कंपनीज़ में वही लोग जाते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल है। अगर आप मुझे कहते हो कि 10,000 लगाओ, तो 10,000 के लिए तो मैं टीसीएस को तो चूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। 5 साल में मेरा 10,000 का 20,000 लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तो जाऊँगा माइक्रो कैप नैनो कैप के लिए, कुछ रिस्क लूँगा कि माइट भी 10,000 को 1 लाख तो कर दूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो इनमें कौन जाता है, हाँ जिनके पास एकदम बड़ा कैपिटल है, तो वो पैसा इनमें यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए किसी के पास अगर 5 करोड़ है, तो उसका अगर मतलब अगर हम देखा गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उसका, कि भाई मेरा 5 करोड़ है 10 करोड़ है, भाई उसको पहले प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे वो बड़े कंपनीज़ में जाते हैं, एंड अगर उनका पैसा डबल भी हो गया, ठीक है, तो 5 करोड़ का 10 करोड़ हो गया अगर 5 साल में, भाई इट मेक सम सेंस, ओके। बट अगर आप छोटा कैपिटल के साथ इन स्टॉक्स में अगर जाते हो तो इतना कुछ सेंस यहाँ पे बनता है नहीं। बट ऑब्वियसली बिगिनर्स ने हमेशा ऐसे ही कंपनीज को ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस पहले गेन करना है। पहले अगर नैनो कैप माइक्रो कैप में जाओगे एंड 10,000 का 7,000 देखने को मिल गया तो आधे लोग तो वहीं पे क्विट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो उस हिसाब से स्टॉक चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट भी एकदम धमाकेदार कंपनी। अगर यहाँ पे ये स्टॉक्स गिर गए ना दोस्तों, तो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए ना पैसा लेकर आराम से पैसा डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना ये पीटी करने के लिए भी इनको मैं कंसिडर करते रहता हूँ। अभी बीच में गिरा था, ऐसे बहुत बार ये गिरता रहता है। देखिए बाइंग देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, यहाँ पे भी गिरा वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग आती रहती है, और ये ऐसा कई सालों से यहाँ पे चलते ही रह रही थी। इसलिए तो ये स्टॉक ऐसे लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है, एंड बिजनेस भी है इनके पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हवे में चल रहा है। बाकी वो पेनी स्टॉक में कैसा होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। खास करके जो डूबे हुए पेनी स्टॉक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो अगर कोई स्टॉक गिर गया तो खरीदने के लिए तो कोई आने वाला है नहीं एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसके पीछे बिजनेस है, अगर वो स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहा है तो पहले तो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, एंड इसीलिए अगर हम लोग देखे जाए तो इन कंपनीज के साथ यूजुअली कोई पंगा यहाँ पे लेता नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों टाइटन, एकदम धमाकेदार कंपनी। में तो मतलब लिटरली प्रे करते रहता हूँ भाई ये कंपनी कुछ भी हो गिर जाए, भाई 15-20% भी गिर गए तो भी बहुत बड़ी बात, 10% भी गिर गए तो भी बहुत बड़ी बात है। गिरता ही नहीं है, बहुत ही मतलब रोते रोते यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है। और जब भी मौका मिलता है पीटी के लिए हमेशा ये रडार के ऊपर रहता है। बट आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा डिप्स आएंगे ही नहीं, बहुत रेयरली आते हैं। और जब भी डिप्स बनेंगे ना यूजुअली मार्केट में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तभी ये होता है। मतलब निफ्टी गिरता है ना ऐसे 100-200-300 पॉइंट, तभी जाके कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को डैमेज होते हुए देखने को मिल जाता है। वरना इसकी तो जर्नी निरंतर हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एकदम कमाल की कंपनी, धाकड़ कंपनी है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं होती है। कौन टाइटन में यहाँ पे पंगा लेने आएगा, ठीक है। वैसे ही स्टॉक आप देख सकते थोड़ा सा भी गिरा देंगे ना ऑपरेटर, मतलब ऐसा कुछ कोशिश भी करेंगे, इतना ही बाइंग आ जाएगी कि उनका ही पैसा घुस जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इन कंपनीज में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो एचयूएल। यस, एचयूएल भी ठीक है, रिटर्न्स इतने कुछ खास यहाँ पे दिए नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, कितनी भी इसमें गिरावट करवा दो, यहाँ पे हम लोग को फाइनली इंस्टीट्यूशंस आते हुए बाइंग करते हुए देखने को मिल ही जाते हैं। तो स्टॉक बाय डिफॉल्ट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ये भी कोई ऐसे वैसे कंपनियाँ नहीं, 6-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो जो बड़े कंपनीज होते हैं दोस्तों वो तो ऑपरेटर के रडार में कभी भी नहीं रहेंगे। एंड आपको पता ही है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ऑपरेटर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है, हाँ रिटेल इन्वेस्टर। ऑक्सीजन मतलब क्या भाई, पंप तो कर लेंगे बट डंप करने के लिए तो चाहिए कि नहीं, कोई ना कोई बकरा तो चाहिए। तो ऐसे स्टॉक से तो भाई रिटेल इन्वेस्टर तो दूर ही रहते हैं, बोलते हैं यार ये तो महंगा स्टॉक है, ऐसा है वैसा है करके, ठीक है। वो
आप नहीं करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, वो ना करोगे तो चल जाएगा, बट महंगा है इसीलिए प्राइस देखकर ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, मतलब ये गलत डिसीजन रहता है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सस्ता स्टॉक 5 रुपये का 10 रुपये का, एंड फिर वहाँ पे जाएंगे तो ऑपरेटर तो मस्त पूरी तरीके से बैठे हुए रहते हैं, आ जाओ करके, यही तो चाहिए ट्रैप करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कितने सारे स्टॉक ऐसे जाते और फिर ऐसे कहानी खत्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑपरेटर पैसा छाप लेते और यहाँ पे डंप करने के लिए रिटेलर्स को लेकर आ जाते। सो ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखे। ऐसा नहीं कि ये इतनी शेयर्स दे करके, और भी बहुत सारे शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे यूजुअली ऑपरेटर कभी पंगे नहीं लेते, खास करके जो बड़ी कंपनियां होती है वहाँ पे तो वो कभी भी नहीं आते। ठीक है, सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।